हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों को हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि हमने एक मैथमेटिक्स का नया सीरीज स्टार्ट करा है और इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ्स का कंप्लीट कर लिया और अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आज जो हम लोग अपना जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वह है ग्रुप बी में जो मैथ्स पढ़ना है। टॉपिक का नाम है लिमिट। हमने पिछले क्लास में लिमिट से रिलेटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा था जो 2019 ऑड में आया था, क्योंकि 2019 इवेंट में लिमिट से रिलेटेड 4 नंबर के एक भी सवाल नहीं आए थे। तो आज हम लोग अपना 4 मार्क्स का क्वेश्चन लिमिट से रिलेटेड 2018 इवेंट में जो आया है उसको देखते हैं। सिर्फ यही एक क्वेश्चन आया था, हालांकि ये क्वेश्चन एक ही है लेकिन हमारे लिए 2 क्वेश्चन है क्योंकि हम तो सॉल्व करेंगे और वाला भी। तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और सॉल्यूशन देखते हैं। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं ऊपर वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन का, तो बोला है लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, है ना। अच्छा, x माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट अंडर x माइनस 2, ठीक है। अच्छा, जब हम x टेंस टू 2 मतलब जब x हम 2 बैठाते हैं तो ऊपर 0 आ जाता है, 2 बैठाएंगे तो रूट 0 यहां भी होगा और रूट 0 यहां भी होगा। मतलब अगर देखा जाए तो फॉर्म कैसा हो गया, तो अपना जो फॉर्म हो गया वह 0/0 फॉर्म हो गया। और 0/0 फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, तो 0/0 फॉर्म को हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। अच्छा, तो अब हम क्या करें, तो देखते हैं फिर से। लिमिट x टेंस टू 2। अच्छा, मेरी बात को सुनना, जब भी हम इस टाइप का जब सवाल कराए थे तो तुमसे एक बात बताए थे हम तुमको कि जब भी रूट वाला हो सवाल, इस टाइप का रूट वाला हो, तो हमेशा क्या करें, रेशनलाइज करें। जैसे हम तुमसे बताते हैं, जैसे मान लो सवाल होता है ऐसे, यहां भी रूट, यहां भी रूट और बीच में प्लस माइनस कुछ भी होता और नीचे भी कुछ भी होता तो रेशनलाइज कर देना था। अच्छा, ऊपर भी ऐसा होता नीचे भी ऐसा होता तो भी क्या कर देना था, रेशनलाइज। अच्छा, माने तो ऊपर में नहीं होता रूट वाला, सिर्फ नीचे में रूट वाला होता तो भी क्या कर देना था, रेशनलाइज। तो यहां भी तो हमको रेशनलाइज ही करना होगा, लेकिन उससे पहले ना एक छोटा सा बात हम लोग देखते हैं क्या, कि देखो तो है ना, वो तरीका भी सही है रेशनलाइज वाला भी, लेकिन एक चीज और हम देख सकते हैं। अच्छा देख, तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 2 x माइनस 2 और x प्लस 2। अच्छा, और यहां पर प्लस रूट x माइनस 2, कोई दिक्कत। अच्छा देखना, तो अब हमको भाई 0/0 फॉर्म से हटा देना है, चाहे जैसे भी दिमाग लगा के। फॉर्म 0/0 आ गया था, इसका मतलब हमको लिमिट की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, तो हमको 0/0 फॉर्म से बचा लेना है कैसे भी। अच्छा, तो देखें। अच्छा देखो, तो नीचे वाले में ऐसा करें कि रूट x माइनस 2 कॉमन ले लें, यहां भी रूट x माइनस 2 और यहां भी x माइनस 2 है। तो देखो, तो यहां पर क्या बच गया, रूट x प्लस 2 और यहां पर बच गया प्लस 1, कोई दिक्कत। अच्छा, अब देखना फिर से, लिमिट x टेंस टू 2। अच्छा, ये इसको काट देगा तो ऊपर में क्या बच जाएगा, रूट x माइनस 2 और नीचे में क्या बच जाएगा, रूट x प्लस 2 प्लस 1। अब बैठा के देखो तो फिर से, अरे भाई अब कर लिए ना, अब फिर बैठा के देखो। 2 तो x टेंस टू 2 तो ऊपर 0, x टेंस टू 2 है ना, तो ये 2 और 2 4। अच्छा, और 4 प्लस 1 है ना, ये रूट 4 और ये है प्लस 1। तो जब हम बैठा के देखते हैं तो ऊपर हो जाता है 0, नीचे हो जाता है रूट 4 और प्लस 1, मतलब 0, 2 प्लस 1 मतलब कि 0/3, आंसर कितना, 0।
क्योंकि अब तो फॉर्म 0/0 नहीं ना आया, इसका मतलब अपना आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। बोलो आसान तरीका है, इसमें हम मेरे को नहीं लगता कि इसमें कुछ भी खास काम करा गया है। तो लॉजिकली क्या ध्यान में रखना है, अच्छा तुम चाहो तो इस सवाल को रेशनलाइज करके ही बना सकते हो। हमने यहाँ रेशनलाइज नहीं करा, हम सोचे कि क्यों रेशनलाइज करके हम बड़ा करें। हमको एक चीज साफ दिखाई दे रहा था कि अगर √x-2, यहां भी √x-2 कॉमन ले लेते, क्योंकि फॉर्म तो 0/0 आ रहा है, तो हमने ले लिया कॉमन, काट दिया। अब जब काटने के बाद फिर हम बैठा के देखें कि क्या फिर से हम लोग x = 2 पुट करते हैं, तो क्या जब x बराबर फिर 2 पुट किए तो फिर क्या इनडिटर्मिनेट फॉर्म आया, नहीं आया, क्योंकि आंसर क्या आ रहा था, 0/√4 + 1 मतलब 0/3 आ रहा था, और 0/3 0 होता है, इनडिटर्मिनेट नहीं होता है। बोलो क्लियर है, तो क्या आंसर आया, 0, तो यह आंसर हो गया मेरा। बोलो क्या आसान सवाल था। चलो अब नेक्स्ट सवाल करें, दूसरा सवाल, आ जाओ उसको भी देखते हैं। चलो अब और वाला क्वेश्चन करते हैं ना। हालांकि जब ए वाला जो क्वेश्चन है, अगर इसमें तुम वो कॉमन वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगा पा रहे हो, तो हाँ एक कॉन्सेप्ट तो पहले से ही बताया गया है कि जब भी इस टाइप का रूट वाला सवाल हो तो रेशनलाइज करके आगे बढ़े, उसमें कहीं दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, है ना। चलो तो इस टाइप का क्वेश्चन का एक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हमेशा क्या करके सॉल्व करते हैं, रेशनलाइज करके, आंसर वही आएगा। चलो अब इसको देख लेते हैं, और वाला। अच्छा और वाला का क्वेश्चन देख तो क्या है, बोला है लिमिट x टेंस टू y sin x माइनस sin y x माइनस y, ठीक है। अच्छा मेरी बात को एकदम अच्छे से सुनना, एकदम अच्छे से। हम पिछला जब सॉल्व क्वेश्चन कर रहे थे, मतलब कि पिछला मतलब 2019 ऑड का, तो मैं एक कॉन्सेप्ट बताए थे कि ना जब भी सवाल यहां देखो x टेंस टू y है, हो सकता था ऐसा होता कि x टेंस टू पाई, हो सकता था x टेंस टू π/2 होता। तो ना कभी इस टाइप का सवाल होना तो सोचो ही नहीं, तुम सोचो कि अरे ये क्या दे दिया। हम तो चाह रहे थे कि x टेंस टू 0 हो, हम ये चाह रहे थे, ये x टेंस टू y दे दिया, हमेशा ऐसा सोचो। तो हम सोचे अब क्या करें, तो अब दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाएंगे, सो सुनना, तो सुनना क्या करेंगे, x सुनना अच्छे से, लेट सुनना क्या कर रहे हैं, x टेंस टू कितना है y, तो क्या करें अपने मन से, x माइनस y = t मान ले अपने मन से। जैसे अगर होता x टेंस टू z, x टेंस टू z तो क्या मानते, x माइनस z = t। अगर होता x टेंस टू π/2 तो क्या लिखते, x माइनस π/2 = t। अगर होता x टेंस टू -π तो लिखते x टेंस टू -π, तो प्लस हो जाता। क्या क्या सीखे, ये अगर ये 0 नहीं है तब वो काम करे, तो ये 0 मान लेते नहीं है, तो x टेंस टू y है, तो x माइनस जो लिखा हुआ है वो = कुछ मान लेंगे, जैसे यहां पर मान लिए। अच्छा तो t मान लिए, तो अब देखते हैं। अच्छा एक चीज और बताओ, यहां पर वेरिएबल कौन है, x है कि y। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि वेरिएबल कौन है। तो हम क्या देख रहे हैं कि x टेंस टू y है, मतलब x ना y के पास पहुंच रहा है। तो कौन पहुंच रहा है, x। इसका मतलब x चल रहा है, अरे बदल रहा होगा तभी तो बदल बदल के पहुंचेगा। और कहां पर पहुंच रहा है, y के पास। इसका मतलब y खड़ा है और x को देख रहा है, अरे वाह आओ। इसका मतलब यहां पर x क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, है ना। अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। तो अब यहां पर सवाल को देखते हैं, नीचे sin x, अच्छे से देखना x, लेकिन x माइनस वाई को क्या मान लिए, t मान लिए। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, यहां पर देखना तो कि x = t + y, तो x = t + y माइनस साइन y, ये तो कांस्टेंट है y कांस्टेंट हो गया ना, क्योंकि x ना जा रहा है y के पास, तो y तो बेचारा खड़ा होगा। अच्छा और x माइनस वाई को क्या मान लिए, t, ठीक है। अब सुनना तुमने क्या कर दिया कि पहले लिमिट था x का,
x टेंस टू था y, मतलब लिमिट तो x से का ना था, लेकिन अब तुमने इसको क्या बना दिया कि x के फंक्शन को t के फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अब यहां पर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अब यहां पर t दिखाई दे रहा है। अरे y तो कांस्टेंट है ना, है तो सिर्फ t दिखाई दे रहा है, तो अब लिमिट किसका होना चाहिए, t का होना चाहिए। तो लिमिट के लिए तुम ध्यान से सुनना, लिमिट के लिए तुम ध्यान से सुनना, यहां पर लिख रहे हैं देखो x टेंस टू y, जब x y के पास होगा तो यहां पर y मान लेते हैं, तो t टेंस टू 0। अरे जब x y के पास पहुंचेगा तो खाली y बैठाओ ना यहां पर ही, तो t 0 नहीं आ जाएगा। तो सोचना, अगर x y होता तब t 0 होता, अगर x y के पास पहुंच रहा है तो t 0 के पास पहुंच रहा है, t टेंस टू 0। तो अब यहां पर लिमिट क्या लग गया, लिमिट t टेंस टू 0। अच्छा यहां तक कोई दिक्कत। अच्छा याद है तुम एक फॉर्मूला कल भी पढ़े थे और आज भी पढ़ रहे हो, साइन c माइनस साइन d। क्या फॉर्मूला होता है, 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये हो गया c और ये हो गया d, तो फॉर्मूला लगाते थे। सो सुनना, लिमिट t टेंस टू 0। अच्छा सो सुनना, 2 cos c प्लस d, सुनना t प्लस 2y बटा 2 c प्लस d साइन c माइनस d। देखो इससे y माइनस करेंगे तो y कैंसिल हो जाएगा ना, तो खाली t बच जाएगा। अच्छा बाई 2 होगा। अच्छा और बट्टा में t है। अब तुम एक चीज याद रखना हमेशा, कॉन्सेप्ट वाला चीज, लिमिट t टेंस टू 0, क्योंकि हम बोले थे ना कि यहां पर कैसे भी 0 कर देना, तो कर दिए हैं। अच्छा 2 बेचारा 2 रह गया। अच्छा देखो तो इसमें अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, cos t प्लस 2y बाई 2 साइन t बाई 2 बटा t। अच्छा सुनना, ये दो जब यहां पर 0 बैठाएंगे t के जगह पे तो खाली 2y बचेगा, तो 2y में से 2 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ cos y हो गया। और याद है इसका फॉर्मूला का आंसर होगा 1/2। याद है लिमिट x टेंस टू, अब लिमिट लगा दिए तो भाई इसके लिए लिमिट कुछ नहीं, ये तो 2 तो 2 ही लिखाएगा। यहां पर x 0 किए तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, जब यहां पर सॉरी t 0 किए तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमको फॉर्मूला याद है कि साइन x बाई x, जब लिमिट x टेंस टू 0 होता है तो आंसर a होता है। तो 2 से 2 कैंसिल, आंसर हो गया cos y। याद है हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, यहां पर लिखा रहे हैं ना, सुनना, लिमिट x टेंस टू 0 cos x। बोलो क्लियर है, आंसर कितना होता है, तो 1 होता है। याद है। अच्छा उसी प्रकार से एक और पढ़ा है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x, आंसर क्या होता है, a होता है। याद है, सिंपल है। तो अब सुनना, तो a का नाम t है, ठीक है। अब सुनना 2 अब सोचो अगर ये अकेले है cos x बाई 2, ये समझो कि पूरा मिला के x है, तो आखिर भाई ax तो 1 ना होता है, तो इस हिसाब से इसमें तो कुछ नहीं, 1 हो जाएगा। और हमेशा याद रखना साइन के साथ नीचे एक जोड़ीदार होना चाहिए x, तो साइन के साथ नीचे एक जोड़ीदार है t, है ना, साइन x तो बाई x, तो साइन t बाई 2 तो बाई t होना चाहिए, तब आंसर क्या होगा, a होगा, इसलिए आंसर हो गया a। बोलो क्लियर एकदम अच्छे से। तो ये 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आया हुआ था 4 मार्क्स का लिमिट से रिलेटेड, है ना। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 2018 और क्वेश्चन करेंगे जो लिमिट से रिलेटेड, है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, है ना। अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।